Hello students, today we will discuss the next part of our chapter 2, Lost Spring. My acquaintance with the barefoot. Here we are we started. My acquaintance with the barefoot. Rag pickers leads me to सीमापुरी. अब यहाँ पर जो माई एक्वेंटेस दैट मीन्स मेरे जो जान पहचान वाले हैं विद द बेयर फुट, जो कि अब हम रैग पिकर्स की बात कर रहे थे, अब तक हमने स्टोरी के अंदर बात की, वो अब क्या थे, उनके राइटर के एक्वेंटेस थे, जान पहचान वाले थे, यानी कि उनको जानते थे अच्छे तरीके से. सो यहाँ पर लीड कर रहे हैं सीमापुरी की तरफ. अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट. हालांकि ये बहुत दूर है, मीलों दूर है हमारे सीमापुरी से. एंड मेटाफोरिकली वी कैन से हियर, मेटाफोरिकली दैट मीन्स थोड़ा सा उपहास करते हुए हम कह सकते हैं, दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971. अब यहाँ पर हम इनकी बात करते हैं. यहाँ पर कौन लोग रहते हैं, वो फैमिली मेम्बर्स कहाँ से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं. कब आए थे, 1971 में. साहेब्स फैमिली इज़ अमंग देम. साहेब की जो फैमिली है वो उन्हीं में से एक है. एंड अमंग देम सीमापुरी वॉज देन द वाइड स्प्रेड. इट स्टिल इज़ बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी. कि सीमापुरी की बात यदि हम कर रहे हैं, ये क्या है कि वाइल्डरनेस की यहाँ पर बात हो रही है. वाइल्डरनेस दैट मीन्स थोड़ा सा हम कहेंगे कि जंगलीपना और थोड़ा सा अजीब सा बिहेवियर वो करते हैं. इट स्टिल इज़, और आज भी वैसा ही है. बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, पर ये ज़्यादा समय तक खाली नहीं होगा. इट स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, दैट मीन्स कि जो घर बने हुए हैं वो किससे बने हुए हैं, मड से बने हुए हैं, मिट्टी के घर हैं. विद रूफ्स ऑफ टीन, जिनकी रूफ्स कैसी हैं, टीन की है. एंड तारपुलिन की हैं. एंड डिवाइड ऑफ सीवेज, सीवेज फैसिलिटी वहाँ पर नहीं है बेटा, ड्रेनेज फैसिलिटी नहीं है, और जो रनिंग वाटर है वो ओपनली है. एंड लिव नियरली 10,000 रैग पिकर्स देयर. लगभग 10,000 के आसपास रैग पिकर्स वहाँ पर रहते हैं सीमापुरी में. दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी. दैट मीन्स वो यहाँ पर रह रहे हैं लगभग 30 years से, लेकिन आज भी उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है कि वो यहाँ के निवासी हैं. विदाउट परमिट बट विद राशन कार्ड दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट. बट आइडेंटिटी तो नहीं है उनके पास, लेकिन फिर भी उनके पास क्या है, राशन कार्ड है, जो उनको परमिट करता है कि वो वोट डाल सकते हैं. वोटर्स की लिस्ट में उनका नाम राशन कार्ड की वजह से है. एंड इनेबल दैम टू बाय ग्रेन, और उसी की वजह से वो ग्रेन को ख़रीद सकते हैं. दैट मीन्स अपने खाने के लिए अनाज को ले सकते हैं. एंड फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी. किसी भी आइडेंटिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए क्या है, फूड है. इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिली एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टमक. अब यहाँ पर वो कह रहे हैं, उनकी बात वास्तव में एक रियलिटी से जुड़ी हुई है. जो गरीब लोगों की सिचुएशन है वो यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है राइटर के द्वारा, कि वो कह रहे हैं कि एंड ऑफ द डे, जब दिन मतलब ढलता है, तो उनका ये कहना है कि काश वो अपनी फैमिली को खाना खिला सकें, बस सोने से पहले उनके पेट में दर्द ना हो खाने की वजह से, कि भूख की वजह से उनका पेट दर्द ना करे. बस यही उनकी डिमांड रहती है, उनकी इच्छा रहती है. वी वुड रेदर लिव हियर दैन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रीन. कि हम यहाँ पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय कि उन फील्ड्स में रहने की जिन फील्ड से उन्हें ग्रीन नहीं मिल रहा है. ग्रुप ऑफ वीमेन इन tattered sari. When I asked them why they
लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड, ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर। अब यहाँ पर एक तैतर दैट मीन्स थोड़ी सी फटी हुई साड़ी में जो औरतें बैठी हुई थी वो यहाँ पर जवाब देती हैं कि जब राइटर ने उनसे ये पूछा कि इतने ब्यूटीफुल लैंड को, ग्रीन फील्ड्स को, रिवर्स को आप लोग छोड़ करके क्यों आ गए, तो यहाँ पर जो फटी हुई ग्रीन साड़ी में जो लेडी थी उन्होंने रिप्लाई किया कि हमें उन खेतों की बजाय हमारे कम से कम यहाँ पर खाने का मतलब हमें खाना अवेलेबल तो है, वहाँ पर हमें खाना भी अवेलेबल नहीं था। जो लेडीज़ ने रिप्लाई किया यहाँ पर, वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ कहीं भी उन्हें फूड मिलेगा, दे पिच देयर टेंट्स एंड दैट बिकम ट्रांजिट होम्स। ट्रांजिट होता है बेटा कुछ समय के लिए, हम कहेंगे टेम्प्रेरी हाउसेस वो बनाते हैं वहाँ पर और वो वहाँ पर स्टे करते हैं, अपना टेंट पिच कर देते हैं एंड जहाँ कहीं भी उन्हें फूड मिलता है वो वहीं पर रहने लग जाते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, और बच्चे उन्हीं में पलते हैं, एंड बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और पार्टनर्स बनते हैं सर्वाइवल में। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सर्वाइवल का मतलब यहाँ पर क्या है कि रैग पिकिंग से ही है। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड दैट प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट, कि काफ़ी समय मतलब यहाँ पर सालों बीत जाने के बाद ये एक्वायर किया गया है कि प्रोपोर्शन में, दैट मीन्स कि जो पार्ट है ये एक फाइन आर्ट है। गार्बेज टू दैम इज़ गोल्ड, उनके लिए गार्बेज क्या है, गोल्ड है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, उनके लिए वो डेली की ब्रेड है। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, उनकी छत है उनके सिर पर, यानी कि उनके आश्रय का एकमात्र सहारा है। कह सकते हैं कि दैट इज़ द होप ऑफ द लाइफ फॉर दैम, इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, हालांकि ये क्या है कि लीकिंग रूफ है, दैट मीन्स कि जब भी रेन होती है उनकी छत से पानी टपकता रहता है। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, बट चाइल्ड्स के लिए, बच्चों के लिए क्या है कि ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आई समथिंग फाइंड अ रूपी, आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी, सॉरी। यहाँ पर राइटर कहते हैं कि कई बार बच्चे ने, साहेब ने रिप्लाई किया कि कई बार मुझे उन रैग पिकिंग में क्या मिल जाता है, कई बार 1 रुपये नोट मिल जाता है, इवन ए 10 रुपी नोट, कई बार 10 रुपीज़ का भी नोट मिल जाता है। साहिब सेज हिज आइज लाइटनिंग अप, ऐसा कहते हुए उसकी आंखों में चमक थी। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, जब कभी आपको मिल सकता है एक सिल्वर कॉइन हीप ऑफ गार्बेज में, दैट मीन्स गार्बेज की ढेर में, यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, अब आप ढूंढना तो नहीं छोड़ेंगे। फॉर देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि आपके पास और भी होप हो जाती है कि आपको ये और मिल सकता है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन दैट गार्बेज, ऐसा लगता है जैसे कि इट सीम्स फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, कि ऐसा लगता है कि जो गार्बेज का मीनिंग है उन बच्चों के माइंड में कुछ और है, उनके पेरेंट्स के माइंड में कुछ और है उस गार्बेज के लिए। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, कि बच्चों के लिए तो ये क्या है कि एक सरप्राइजिंग थिंग है कि इसके अंदर कुछ भी खजाना हमको मिल सकता है। फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, बट एल्डर्स के लिए हम कहेंगे कि बड़ों के लिए वो क्या है कि वो एक मीन्स है, दैट मीन्स उनके लिए एक जॉब है, वर्क है सर्वाइवल के लिए, दैट मीन्स सर्वाइवल उनके ऊपर बेस्ड है उनका। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट एट द नेबरहुड क्लब। अब विंटर मॉर्निंग में एक दिन मैंने साहिब को देखा खड़े हुए फेंस्ड गेट के पास, यानी कि जो गेट के पास दीवार है, नेबरिंग क्लब में, यानी कि पास का एक क्लब है उसके पास, दीवार के पास, गेट के पास वो साहिब खड़ा है। एंड वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, और 2 यंग मैन को वो वॉच कर रहा है, दैट मीन्स देख रहा है, जिन्होंने वाइट कपड़े डाले हुए हैं, दैट मीन्स वाइट ड्रेसअप हैं वो। प्लेइंग टेनिस, और वो बच्चे क्या कर रहे हैं, टेनिस प्ले कर रहे हैं। एंड
दैट आई लाइक द गेम, साहिब रिप्लाई। और वो इस चीज़ के लिए रिप्लाई करता है कि वो इस गेम को लाइक करता है एंड कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। और इस चीज़ के लिए वो रेडी रहता है कि वो खड़ा रह कर के दीवार के पास उसे पसंद करता है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, मैं अंदर जाऊंगा जब कोई भी इधर उधर नहीं होगा। ही एडमिट्स, वो एग्री करता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, कि अब जो गेट कीपर है वो उन्हें क्या करने देगा, स्विंग को यूज़ करने के लिए देगा। स्विंग दैट मीन्स यहाँ पर एक झूला भी है, वो यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। साहिब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। अब साहिब ने भी क्या कर रखा है, वाइट कलर के टेनिस शूज़ डाले हुए हैं जो बिल्कुल स्ट्रेंज लग रहे हैं, क्योंकि उसने जो कलर की ड्रेस डाली हुई है, शर्ट और शॉर्ट्स, वो टोटली डिसकलर्ड हैं, दैट मीन्स टोटली डिफरेंट कलर्स के हैं। एंड समवन गेव देम टू मी, ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। अब वो अपने ड्रेसअप को देखते हुए राइटर को ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है दैट द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़, कि वो छोड़े हुए शूज़ हैं और किसी ने मुझे ये दिए हैं। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय, किसी रिच बॉय ने उसको छोड़ा हुआ था। एंड हु परहैप्स रिफ्यूज्ड टू वियर दैम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ दैम, कि एक होल उन शूज़ के अंदर था। दैट्स वाई दैट रिच बॉय लेफ्ट दैट शूज़ एंड डज नॉट बॉदर हिम। एंड अब साहिब इस चीज़ की परवाह नहीं करता है कि एक हॉल की वजह से वो शूज़ को छोड़े और नहीं पहने, क्योंकि उसके लिए तो वो एक सरप्राइज़ था। बट द गेम फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। अब बात करें साहिब की, जिसके लिए मतलब एक बेयरफुट घूमने वाला बच्चा, यदि उसे एक होल हुए शूज़ मिल जाते हैं तो वो तो एक उनके लिए क्या है, ड्रीम कम्स ट्रू, दैट मीन्स उनका सपना सच हो जाता है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंशली दैट इज़ आउट ऑफ हिज रिच। अब जो गेम वो वॉच कर रहा है, दैट मीन्स जो गेम टेनिस का गेम वो देख रहा था इंटेंसली, दैट मीन्स बड़े ही इच्छा के साथ, बहुत ही मन के साथ, इन आउट ऑफ रिच, वो उसकी पहुंच से बहुत दूर है। एंड दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। अब साहिब क्या था, मिल्क बूथ के रास्ते में था, यानी कि मिल्क बूथ की तरफ वो जा रहा था। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कंटेनर, उसके हाथ में एक स्टील कंटेनर है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द डिस्टेंस, आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, कि अब साहिब राइटर को बताता है कि मैं अब एक टी स्टॉल पे वर्क करता हूँ जो रोड के साइड में है। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, इशारा करते हुए बताता है कुछ दूरी पर कि वो अब उस टी स्टॉल पे वर्क करता है। एंड आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, कि मुझे 800 रुपीज़ मिलते हैं और खाना मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे वो काम पसंद है? आई आस्क, राइटर ने उनसे पूछा साहिब से। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, अब मुझे मतलब दिखाई दे रहा था, दैट मीन्स राइटर यहाँ पे एक्सप्रेस कर रही है कि मैं देख सकती थी कि उसके चेहरे पर जो केयर फ्री लुक था ना, वो अब नहीं था। दैट मीन्स अब वो बाउंडेड था, कि वो जॉब कर रहा था दूसरे के अंडर। दैट मीन्स फ्री ऑफ टेंशन वो नहीं था, उसको टेंशन थी कि उसे वर्क करना है। एंड द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग्स ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, कि अब जो स्टील कंटेनर है वो ज़्यादा हैवी लग रहा है देन कि जो पहले वो रैग पिकिंग का बैग, प्लास्टिक बैग जो उठाता था उससे।
ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, जिसको वो बहुत ही लाइटली उठाता था अपने शोल्डर के ऊपर। एंड द बैग वॉज हिज, और बैग जो था वो उसका खुद का था। और जो कैनिस्टर है, अब हम कैनिस्टर की बात कर रहे हैं, एंड द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। अब जो कैनिस्टर है, जो मिल्क कैनिस्टर उसने पकड़ा हुआ है, वो किससे बिलोंग करता है? उस मैन से जिसकी वो टी शॉप है। एंड साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। साहिब यहाँ पर एक्सप्रेस करता है कि साहिब यहाँ पर मास्टर नहीं है, अब वो सर्वेंट है। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। अब वो यहाँ पर अपनी फीलिंग भी एक्सप्रेस करता है कि मैं कार ड्राइव करना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। अब मुकेश भी हमारे यहाँ पर एक अलग के करेक्टर हैं, जो हम आपको नेक्स्ट स्टोरी यहाँ पर शो कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि मैं यहाँ पर इंसिस्ट करता हूँ कि मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश भी अपना मालिक बनना चाहता है। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक। मैं एक मोटर मैकेनिक बनूँगा। ही अनाउंसेस, उसने अनाउंस किया है। एक अनदर स्टोरी है बेटा ये। एंड डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? क्या आप कार के बारे में जानते हैं कुछ भी? आई आस्क। राइटर ने उस मुकेश से पूछा। ये दूसरी स्टोरी है जो कि मुकेश इसमें मेन लीड करेक्टर हैं। जैसे हमारे साहिब थे, साहिब की स्टोरी अभी बीच में रुक गई है। एंड वी स्टार्टेड द नेक्स्ट स्टोरी, दैट इज़ मुकेश स्टोरी। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार। वो रिप्लाई करता है मुकेश यहाँ पर राइटर को कि मैं सीख लूँगा ड्राइव करना कार, अभी तक तो मुझे नहीं आता है। ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आइज़। मेरी आंखों में देखते हुए उसने रिप्लाई किया मुकेश ने। हिज ड्रीम लुक्स लाइक अ मिराज amidst the dust of streets that fill his town फिरोज़ाबाद। अब जो उसका ड्रीम्स है वो ऐसे लग रहा है जैसे मिराज, ये एक धुंधली तस्वीर की तरह हम कह सकते हैं, जो कि क्लियर नहीं है। और डस्ट ऑफ स्ट्रीट, दैट मीन्स कि वो बिल्कुल उनकी गलियों के अंदर रह जाएगा। किसके बीच में? दैट फिल हिज टाउन फिरोज़ाबाद की गलियों में। अब यहाँ पर मुकेश जो कैरेक्टर है, उनकी फैमिली बिजनेस है बेटा चूड़ी बनाने का, बैंगल्स बनाने का, और वो फैमिली बिजनेस में एंटेंगल है एंड बिजी इन हिज लाइफ। एवरी अदर फैमिली इज़ इन फिरोज़ाबाद इज़ इंगेज इन मेकिंग बैंगल्स, कि हर परिवार वहाँ पर फिरोज़ाबाद में इंगेज हैं, बिजी है किसमें? बैंगल्स मेकिंग में। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लॉइंग। अब हम कह सकते हैं कि ब्लॉइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेस। Here we discussed that most of the families were engaged in spending generations working around the furnace and welding glass, making bangles for all the women in the land it seems। अब सभी फैमिली मेम्बर्स हम कहेंगे कि जनरेशन, दैट मीन काफ़ी सदियों से उनकी जितनी भी जनरेशन अब तक आई हैं वो सभी फर्नेस के सामने ही वर्क करते हुए निकल गई, ग्लास को वेल्ड करते हुए, बैंगल्स को बनाते हुए। एंड ऑल द वीमेन इन द लैंड इट सीम्स, और लैंड मतलब उस जगह पर हम देख सकते हैं कि सभी औरतें उसी काम में बिजी हैं। एंड मुकेश फैमिली इज़ अमंग दैम, और मुकेश की फैमिली भी उन्हीं में से एक है। नन ऑफ दैम नो दैट none of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnace with high temperature। कि उनमें से कोई भी ये नहीं जानता था दैट ये इलीगल है कि कोई भी बच्चा अगर इतनी मतलब गर्म ग्लास फर्नेस के सामने वर्क करता है तो दैट इज़ इलीगल विद हाई टेम्परेचर्स, जो कि इतनी हाई टेम्परेचर में ग्लास को फोल्ड किया जाता है एंड मेकिंग बैंगल्स एंड इन डिंजी सेल्स मीन्स डार्क सेल्स, जहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा है, एंड आइज लॉसिंग का डर रहता है।
विदाउट एयर एंड लाइट, जिसके अंदर ना तो एयर है ना लाइट है, एंड दैट द लॉ, और ये लॉ भी है, इफ़ इन्फोर्स्ड कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेस वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट हॉर्स। क्या वो अपने दिन के जो इतने भी समय वहाँ पर बिता रहे हैं, लगभग ऐसे 20,000 चिल्ड्रन हैं, अगर ये लॉ एनफोर्स हो जाता है तो वो वहाँ से निकल सकते थे। एंड ओफन लॉसिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज़, और कई बार ये अपनी आंखें भी खो देते हैं इस फर्नेस के सामने। मुकेश आई बीम्स एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, कि मुकेश की आंखों में बहुत ही चमक दिखाई दे रही थी, जैसे ही उसे लगा कि वो मुझे घर लेके जाएगा। एंड विच ही प्राउडली सेज इज़ बीइंग रीबिल्ड, कि बहुत ही प्राउड के साथ वो यहाँ पर कहता है कि ऐसा होगा। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स, स्टिंकिंग लेन्स मीन्स थोड़ी सी भीड़ी भाड़ वाले इलाके से, चौक्ड दैट मीन्स थोड़ी सी वहाँ पर रुकावट भी थी गलियों में। विद गार्बेज, जो कूड़ा करकट, हम कहेंगे कि गंदी सड़कें थी, गंदी गलियाँ थी। पास्ट होम दैट रिमेन्स होवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, अब जो ऐसी दीवारें थी जो कि लग रही थी कि शायद कभी भी गिर सकती हैं, लड़खड़ा सी रही थी बिल्डिंग्स। एंड नो विंडोज़, वहाँ पर कोई विंडोज़ नहीं थी। प्रिमविल स्ट्रीट, ये हम कहेंगे कि बहुत ही भद्दा सीन था, या हम कहेंगे कि बहुत ही गरीब इलाका हमें वो दिखाई दे रहा था। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, ऐसे ही एक घर के सामने वो रुक जाता है। बैंग्स ए वुबली आयरन डोर, और आवाज़ करता है एक आयरन डोर के ऊपर, विद हिज फुट, अपने फुट से, एंड पुश इट ओपन, और इस दरवाजे को खोलता है। वी एंटर ए हाफ बिल्ड शेक, हम एंटर करते हैं हाफ बिल्ड शेक के अंदर। एंड इन वन पार्ट ऑफ इट टैच्ड विद डेड ग्रास, एक पार्ट में इसके सूखी हुई घास दिखाई दे रही थी। इज़ ए फायरवुड स्टोव, एक लकड़ी से जलता हुआ चूल्हा था। ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स, एक इसके ऊपर एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ था जिसमें पालक को उबाला जा रहा था। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, कि ग्राउंड पे और बहुत सारी एल्यूमिनियम की प्लेट्स के ऊपर चॉप की हुई सब्जियां रखी हुई थी, हम कह सकते हैं। एंड अ फ्रेल यंग वीमेन, फ्रेल मीन्स दुबली पतली सी, यंग वीमेन वहाँ पर कुकिंग द इवनिंग मील, शाम का खाना बना रही थी। फॉर द होल फैमिली, पूरी फैमिली के लिए। एंड थ्रो आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, आँखों में धूल भरी हुई है, क्योंकि वो खाना किस पे बना रही है, एक फायरवुड स्टोव के ऊपर बना रही है बेटा। एंड उसकी स्मोक की वजह से उसकी आंखों में आंसू आए हुए हैं, और फिर भी वो स्माइल करती है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, अब वो कौन थी, ये मुकेश के बड़े भाई की वाइफ थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, कि ज़्यादा एज नहीं थी उनकी। एंड शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, और उन्होंने वैसी ही रिस्पेक्ट की जैसे एक बहू करती है, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, क्योंकि वो उस घर की डॉटर इन लॉ थी। एंड द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, दैट हम कह सकते हैं कि 3 men उस फैमिली में थे। हर हस्बैंड, दैट मीन उनके हस्बैंड थे ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, सॉरी, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, 3 person थे। मुकेश अभी आया था, उसके हस्बैंड और उसके फादर वहाँ पर थे। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, जैसे ही ओल्डर मैन, दैट मीन्स फादर, मुकेश फादर एंटर्स इन द हाउस, शी जेंटली विदड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, वो टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोज टू हर फेस, अपने चेहरे पर वेल कर लेती है, दैट मीन्स घूंघट कर लेती है। एज कस्टम्स डिमांड्स,
जैसा कि रीति रिवाजों में होता है, डॉटर इन लॉज मस्ट वेल देयर फेस बिफोर मेल एल्डर्स। जितने बड़े बूढ़े होते हैं उनके सामने वेलिंग होती है। तो सेम प्रोसेस में मुकेश की भाभी ने भी क्या किया, वेलिंग की। इन दिस केस द एल्डर इज़ एन इम्पॉवरिश्ड बेंगल मेकर। अब जो एल्डर थे हमारी फैमिली के, ये वो क्या थे, सबसे बड़े हमारे यहाँ पर बेंगल मेकर थे। एंड डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर फर्स्ट एज ए टेलर, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से वो लेबर कर रहे थे। सबसे पहले वो टेलर का वर्क करते थे, देन ए बेंगल मेकर, उसके बाद उन्होंने बेंगल मेकर का काम किया। एंड ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, और वो घर को रेनोवेट कराने में भी फेल हो गए, क्योंकि उनका हम कहेंगे लाइवलीहुड ही बहुत मुश्किल से होती थी इस वर्क के अंदर। एंड सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, और उन्होंने अपने 2 बच्चों को स्कूल में भेजा। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज़ टीच दैम, सिर्फ उन्होंने जो मैनेज वो कर पाए वो क्या था कि वो उनको पढ़ा ही पाए, टीच ही कर पाए। व्हाट ही नोज़ द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल, और वो क्या था, जो आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल है वो उसके अंदर भी इंक्लूड है। इट इज़ हिज कर्मा हिज डेस्टिनी, और वो कहते हैं कि यही उसका कर्म है, यही उसका भाग्य है। सेज मुकेश ग्रैंड मदर हु हैज़ watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of Bengals। अब मुकेश की जो ग्रैंड मदर हैं, दादी माँ हैं, उन्होंने देखा है अपने हस्बैंड को ब्लाइंड होते हुए, दैट मीन्स आंखों की रोशनी को जाते हुए देखा है उनके हस्बैंड की। किस चीज़ में गई उनकी आंखें, पॉलिशिंग करते हुए ग्लास ऑफ बेंगल्स को, यानी कि जो ग्लास की बेंगल्स हैं उनको पॉलिश करते हुए उनके हस्बैंड की आंखें चली गई थी। कैन ए गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, क्या भगवान के भगवान के द्वारा दिया जा सकता है इस चीज़ को ब्रेक। सी इम्प्लाइज, उन्होंने ये कहा, बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स, क्योंकि उनका जन्म बेंगल मेकर्स के घर में, कास्ट में हुआ है, सो उन्होंने कुछ नहीं देखा, सिर्फ बेंगल्स देखी है। इन द हाउस, इन द यार्ड, घर में, आंगन में, एंड इन एवरी अदर हाउस, और दूसरे घरों में भी, एवरी अदर यार्ड, दूसरे आंगनों में भी, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, हर गली में फिरोजाबाद की। स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स, अब हम बात करेंगे कि जितने भी स्पाइरल्स हैं बेंगल्स के वो उन्होंने देखे हैं, वो कौन कौन से कलर के हैं। देखिए, सनी गोल्ड है, पैडी ग्रीन है, रॉयल ब्लू है, पिंक है, पर्पल है। एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ देयर 7 कलर्स, कि सभी 7 कलर के रेनबो से ही निकले हुए कलर्स वहाँ पर दिखाई देते हैं। लाई इन माउंट्स, माउंट्स दैट मीन्स ढेर, इन अनकैम्प्ड यार्ड, ऐसे आंगन में जहाँ पर उनको मतलब पाइल्स लगे मिलते हैं। 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स हैं, 4 पहिए वाली हैंड कार्ट्स जो हाथ से गाड़ी पुश करके चलाते हैं उनमें है। एंड पुश्ड बाय यंग मैन, जिनको पुश किया जाता है यंग मैन के द्वारा। अलोंग द नैरो लेन्स लाई इन माउंट्स इन अनकैम्प्ड यार्ड्स आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स। अब हम बात करेंगे कि इनको माउंट किया जाता है अनकैम्प्ड यार्ड के अंदर, एंड पाइल्ड इन 4 व्हील्ड कार्ट गेट, हैंड कार्ट्स के अंदर उनको 4 व्हील्ड के हैंड कार्ट्स के अंदर रखा जाता है। पुश्ड बाय यंग मैन, जिसको पुश किया जाता है यंग मैन के द्वारा। नैरो लेंस में हम कह सकते हैं सेंटी टाउन में घुमाते हुए देखा होगा। एंड इन डार्क हटमेंट्स, डार्क हटमेंट्स दैट मीन्स कह सकते हैं हम अंधेरी झोपड़ियों के अंदर। नेक्स्ट टू लाई ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, क्या आपने जो ऑयल लैम्प्स हैं उनकी फ्लिकरिंग दैट मीन्स धुंधली रोशनी को फ्लेम करते हुए देखा होगा। सिट बॉयज़, लड़के बैठे हैं, गर्ल्स बैठी हैं, विद देयर फादर्स एंड मदर्स, फादर्स के साथ, मदर्स के साथ। एंड वेल्डिंग पीसीज ऑफ कलर्ड ग्लासेस, और वेल्ड करते हुए दिखाई दे रहे होंगे कलर्ड ग्लासेस को इनटू सर्कल्स ऑफ बेंगल्स, बेंगल्स के सर्कल्स में। एंड देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, कि उनकी आंखें बहुत ज़्यादा डार्क में मतलब अंधेरे के अंदर ज़्यादा एडजस्टेड होती हैं देन कि बाहर की सूरज की रोशनी की कंपैरिजन में।
That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. कि यही एक कारण है कि वो अपनी आँखों को खो देते हैं जैसे जैसे वो एडल्ट्स होते हैं, यानी कि जैसे जैसे वो बड़े होते हैं अपनी आँखों की रोशनी वो खो चुके होते हैं. So here guys, we left the chapter here. We will start the next part in the next video. Thank you. Have a nice day.